राधे श्याम। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपने जीवन के अनुभव। जो अभी तक मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उस ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या फायदा होता है। हालांकि मैं पहले ये वीडियो बना चुका हूं कि ब्रह्मचर्य पालन के फायदे क्या होते हैं, ये बता चुका हूं, लेकिन आज का जो मेरा अनुभव है ना, वो बताऊंगा आपको कि ब्रह्मचर्य पालन करने से आपको क्या कुछ फायदा होता नहीं होता है। क्योंकि ये वीडियो में बना रहा हूँ, एक दो व्यक्ति हैं जो कमेंट सेक्शन में बार बार उल्टा सीधा लिख रहे हैं कि बकवास होता है, ब्रह्मचर्य पालन करने से कुछ भी नहीं होता, मुझे तो 13 महीने हो गए ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, कोई तो बोलता है मुझे 6 महीने हो गए ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, ये सारा बकवास है, झूठ है, इसका कोई फायदा नहीं होता है। तो उनके उस मिथ को मैं खंडित करने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपने मैं कहीं लिखी पढ़ी बात नहीं बताऊंगा, ना कहीं लिखी सुनी बात बताऊंगा कहीं से, मैं वही बताऊंगा जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया मैंने ब्रह्मचर्य पालन करने से। और अभी भी वो ऐसा नहीं कि मैं एकदम परम चरम सीमा पर पहुंच गया, अभी हजारों चीजें ऐसी हैं जिनको प्राप्त करना है, जिनको अनुभव करना है, लेकिन जो अभी तक मैंने किया इस ब्रह्मचर्य पालन से वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला, मानसिक रूप पर आपको क्या फायदा होता है। आपका दिमाग तनाव से मुक्त हो जाता है, आपकी याददाश्त इतनी मजबूत हो जाती है कि जिस चीज़ को पहले आपको याद करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, वो बिना मेहनत के ही एक दो बार पढ़ने से ही समझ आ जाती है और लंबे समय तक याद रहती है। नेगेटिव विचारों का स्पर्श भी नहीं होता है। पहले जो बिना मतलब के नेगेटिव विचार होते थे, ओवर थिंकिंग होती थी, अब वो नहीं होती है। वो बिना मतलब उसका कोई वजह भी हो तो भी वो सब नहीं होता है। मन एकदम शांत हो जाता है, एकदम शिथिल हो जाता है। उदाहरण के लिए, मैं पहले 1 घंटे के लिए भी कहीं शांति से बैठ नहीं सकता था। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया आज से लगभग 6-7 महीने पहले। बिहार के बक्सर में जब मैं यात्रा करते हुए 3 महीने के लिए एक जगह रुका था, 3 महीने में मैं सिर्फ एक कमरे में बंद रहा। सिर्फ 2 बार उस कमरे से बाहर निकलता था, सुबह स्नान करने के लिए और गाय सेवा करने के लिए, शाम को स्नान करने के लिए और गाय सेवा करने के लिए। बाकी दिन रात मैं उसी कमरे में रहता था और बिना मन के रेजिस्टेंस के, मन कोई पंच नहीं करता था, मन कोई चंचल नहीं होता था, एकदम मस्त रहता था, जैसे वैसे ही पड़ा रहता, मन शांत हो जाता है, मन शिथिल हो जाता है। और साथ साथ क्या होता है, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ जाती है। पहले जैसे रहता है कि मन कहीं भी जा रहा है, वहीं भी जा रहा है, मतलब एकदम एक साथ बहुत सारी चीजें चलने लगती है, लेकिन जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपका मन शांत होने लगता है, जो कंसंट्रेशन पावर है दिमाग की वो बढ़ने लग जाती है, मन एकाग्रचित होने लगता है। साथ साथ में क्या होता है, आत्म नियंत्रण बढ़ता है। यानी पहले आप अपने मन को रोक नहीं पाते हैं। मन बोलता है जे गलत करो तो मन गलत कर, आप गलत कर लोगे, मन बोला है जे खाओ तो आप खा लोगे, मन बोलेगा वहां जाओ तो वहां जाओगे, मतलब मन जब जैसे जैसे आपको करवाएगा आप वैसा वैसा करोगे। लेकिन जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो फिर अगर मन को आपको कुछ ऐसी चीज बोलता है खाने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, करने के लिए, जो गलत है, आपको लगता है गलत है, तो आप उसको रोक सकते हो कि नहीं देखो ये गलत, ये तो नहीं करेंगे, चाहे तो कुछ भी कर ले। मन की जो व्यथा है, मन की जो पीड़ा है, मन का जो बेग है, उसको सहने की समर्थ आ जाती है। और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एकदम 100% हो जाता है, एकदम बढ़िया हो जाता है। चाहे आपको कोई गाली दे, जब आप हार भी जाओ, लगता है कोई बात नहीं मैं फिर से करूंगा, लेकिन जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और कठिन से कठिन निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। नहीं तो पहले क्या होता है कि हम सोचते हैं क्या ये करें जाना करें, पता नहीं क्या होगा, मतलब फ्यूचर का ज़्यादा सोचते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम ब्रह्मचर्य का लंबे समय के लिए पालन करते हैं तो हमें कठिन से कठिन निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। ऐसा लगता है कि जब हम ऐसा करेंगे क्या होगा, अगर फेल भी हो जाएंगे तो हम दूसरी बार करेंगे, लेकिन इसको ही करेंगे। तो मतलब वो कहाँ से क्षमता आती है, ब्रह्मचर्य पालन से ही आती है। और इच्छाओं पर नियंत्रण हो जाता है, मन शांत हो जाता है। नहीं तो पहले क्या होता है, मन बहुत सारी इच्छाएं करता है, ये भी करना है, वो भी करना है, और जो काम हमें करने वाला होता है वो छूट जाता है। लेकिन जैसे ही हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारा मन ना वर्तमान काल में जीना सीख लेता है। नहीं तो वो फ्यूचर में जाता है, ना तो भूतकाल में जाता है, बस प्रेजेंट में रह के अपना काम करना जानता है, क्योंकि वो जानता है कि इन दोनों से, पास्ट और फ्यूचर से कुछ होने वाला नहीं, जो भी होने वाला अभी से होने वाला, और शांत होकर एक जगह पे टिका रहता है, यानी नियंत्रण में आ जाता है। और आपकी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि आपके प्राण भले छूट सकते हैं, लेकिन आपकी जो संकल्प लेने की शक्ति है ना, वो नहीं टूट सकती है। उदाहरण के लिए, जब शुरू में मैं ये भारत पद यात्रा शुरू किया था तो मुझे भय लगता था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा।
लेकिन जैसे धीरे धीरे मैं ब्रह्मचर्य का पालन मेरा बढ़ता गया और मैं इस यात्रा पे आगे बढ़ता गया, एक ऐसी अंदर से भीतर से एक ऐसी चीज प्रकट हुई कि ऐसा अब लगता है ना कि भले ही मेरे प्राण छूट जाएं, लेकिन जब तक ये भारत की यात्रा संपूर्ण ना हो जाएगी, हो सकता है 7 8 10 साल लग जाए इसको करने में, लेकिन तब तक मैं कदम रोकने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहाँ से आती है संकल्प शक्ति? वो ब्रह्मचर्य पालन से आती है। अब मैं बताने वाला हूँ कि शारीरिक फायदे क्या होते हैं ब्रह्मचर्य पालन से। सबसे पहला ना, आपके शरीर के भीतर एक ऊर्जा आ जाती है, ऐसी ऊर्जा जो आपको थकने नहीं देती है। पहले आप जरा सा कोई काम करेंगे तो आप थकने लग जाएंगे, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने से एक ऐसी ऊर्जा आती है, आप दिन भर 24 घंटे भी काम कर लोगे तो भी आप थकोगे नहीं। साथ साथ क्या आता है, आपके चेहरे पर एक आकर्षण आ जाता है, एकदम चेहरे पे चमक आ जाती है, एकदम ऐसा लगता है कि नहीं यार ये व्यक्ति ना कुछ इसमें स्पेशल है, खास है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेकअप ना जाने क्या कर, फिर भी बकवास लगता है उनका चेहरा। लेकिन जैसे जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करता है ना, वो जैसा भी दिखता हो, एक आकर्षण रहता है उसमें किस चीज में, उसके चेहरे में, उसकी वाणी में एक मिठास हो जाती है, एक आकर्षण आ जाता है। उसकी आंखों में जो पहले एकदम घन सी लगती है, वो चमक आ जाती है। शरीर मजबूत हो जाता है जहाँ होने लगता है, और आपकी जो इम्यूनिटी पावर है ना, मतलब रोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता है ना, वो इतनी बढ़ जाती है कि छोटे मोटे जुकाम, जुकाम, सर्दी, गर्मी आपको छू भी नहीं सकती है। मैं इस देश भर के अलग अलग हिस्सों में जाता हूँ, अलग अलग भोजन मिलता है, ना जाने और क्या मिलता, कभी नहीं मिलता है, कभी मिलता है, मतलब इस तरह का आप जानो, सोच लो, कभी पेड़ के नीचे, कभी मंदिर के नीचे, कभी रोड के किनारे, कभी कहाँ कहाँ। अभी तक मैं एक बार भी बीमार नहीं हुआ। ओके कि आप एक आप 10 दिन के लिए रह के दिखा दीजिए मुझे, फिर पता चल जाएगा आपको। और मुझे तो 3 साल हो गए हैं ये सब करते हुए, अभी 10 साल और लगेंगे, 10 12 साल लगेंगे, 7 8 9 10 साल कितने लगेंगे भगवान जाने, इतना समय और लगेगा। तो क्या मजाक है? और सबसे अधिक जो चीज है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। जब तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता था, मैं इसके बारे में नहीं जानता था, तो मेरा कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता था। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, हजारों रुपए की दवाई खा लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी मेरे पेट अच्छे से ना तो खाली होता था, फिर भी समस्या रहती थी, कुछ ना कुछ जलन होती, अलग अलग एसिडिटी बन जाती। लेकिन जब से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया है ना, सच्ची कहता हूँ, एक बार भी कुछ समस्या नहीं हुई, एक बार भी। और क्या होने लगता है, आपके शरीर की जो थकान होती है वो धीरे 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 कम होने लगती है। आपकी जो नींद होती है वो अच्छी हो जाती है। जब आप बिस्तर पे जाएंगे तुरंत नींद आ जाएगा, नहीं तो पहले होता है घंटों बिस्तर पर आप उल्ट पलट करते रहो, मतलब करवट बदलते रहो, आपको नींद ही नहीं आएगी। और आपका जो हार्मोन होता है, हार्मोन सिस्टम होता है, वो बैलेंस हो जाता है। नहीं तो कभी गुस्सा, कभी कुछ, कभी चिंता, कभी ना जाने बेकार में बिना मतलब की चीजों में मन फंसा रहता है, परेशान रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप ब्रह्मचर्य पालन करते रहोगे तो एक मस्ती रहेगी, बिना मतलब कि आपको चेहरे पे स्माइल रहेगी। कोई आपका कहेगा भी ना यार ये काम बहुत टफ है, अरे छोड़ो यार हो जाएगा, चिंता मत करो। ये सारी समर्थ कहाँ से आती है? जाती है ब्रह्मचर्य पालन से। और जो पहले आपको द्वेष होता है, किसी से जलन होती है, घृणा होती है, इस तरह किसी चीजें होती हैं, आपकी कोई निंदा करेगा, आपसे द्वेष करेगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा जी। जैसे ब्रह्मचर्य पालन करते हो ना, आपको कोई गाली भी देगा तो भी आपको प्यार करने का मन करेगा, लगे यार क्यों ये तो पागल है, मैं भी क्यों पागल बनूं, छोड़ो इसको, माफ कर दो यार, ये मूर्ख है बेचारा, इसको तो पागल है, इसको तो पता नहीं। आपसे बेकार में किसी से ईर्ष्या नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, क्योंकि आप सोचोगे यार ये भी तो मेरे तरह है, अगर मैं क्यों उसको उल्टा सीधा बोलूं, क्यों उससे मैं द्वेष करूं। और सबसे बड़ी चीज जो आपकी उम्र का आपके शरीर पर प्रभाव कम पड़ता है। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं करोगे तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो आपका शरीर पे झुर्रियां पड़ती जाएगी, वो शरीर में दिखना लगेगा। लेकिन जैसे आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो ना, आप 60 साल के भी हो जाओगे। मैं इतने लोगों को देखा हूँ, माता लोग हैं, मतलब कोई अंकल लोग हैं, 60 साल उम्र उनकी उम्र है, लेकिन वो धार्मिक है, आध्यात्मिक और ब्रह्मचर्य पालन करते हैं ना, उनके चेहरे पर वो चमक है ना, जो 15 20 साल के लड़का लड़की के चेहरे पे चमक नहीं होती है आजकल सो कॉल्ड मॉडर्न बच्चों के चेहरे पर। और वो उनके 60 साल में कैसे? ब्रह्मचर्य के पालन से। अब मैं बताऊंगा आपको ब्रह्मचर्य पालन से आध्यात्मिक क्या फायदे होते हैं। जैसे आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं ना, तो आपके अध्यात्म में उन्नति होने लगती है। जिन चीजों पे आपसे पहले विश्वास नहीं होता है, भगवान की शक्तियों पे, तो धीरे धीरे भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ने लगती है। ऋषियों मुनियों, साधु संतों, माता पिता के प्रति, बड़े जो पूज्य जन उनके प्रति आपका आदर बढ़ने लगता है। भगवान की मूर्ति, मंदिर, तीर्थ, उनके प्रति आपका आदर बढ़ने लग जाता है। अध्यात्म में आपकी उन्नति होने लगती है।
अगर आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते हो तो आप घंटों प्रयास करोगे तो भी आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। लेकिन आप जैसे जैसे ब्रह्मचर्य पालन करते हो, 6 7 8 महीने आपसे ब्रह्मचर्य पालन करते हो जाएंगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 10 मिनट में, मतलब जैसे ही आप ध्यान में बैठोगे ना, तो बिना किए ही ध्यान लगने लगेगा। मेडिटेशन बिना किए ही होने लगेगा, बिना किए आप प्रयास किए आपका जो जहाँ कंसंट्रेशन है, जहाँ माथे पे आ जाएगा, बिना किए ही। मैं मतलब पर्सनल चीजें बता रहा हूँ, बिना किए ही। मैं ना तो सिद्ध हूँ, ना तो बहुत बड़ा 30 मार खां साधु संत महात्मा हूँ, एक साधारण सा व्यक्ति हूँ आपकी तरह। बस इन चीजों को करता हूँ, उनसे गुजर रहा हूँ, उनका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो वो जो मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ। हालांकि मैं ये बताने का शौकीन नहीं हूँ, मैं नहीं बताना चाहता था, क्यों बताऊँ यार, क्यों अपनी मैं डेंग हाँकूं आपके सामने। पर जब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना उल्टा सीधा, कुछ फायदा नहीं होता ब्रह्मचर्य पालन से, कुछ फायदा नहीं होता है क्या, मजाक है, मतलब बिना मतलब कि मैं इसको ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ मैं। और क्या होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण होने लगता है। जब तक आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते हो, तो जैसे काम का विचार आपके मन में आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे और गलत क्रिया कर लेंगे, गलत बात कर लेंगे किसी से, गलत वीडियो देख लेंगे, कुछ ना कुछ आपसे गलत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो उस पर आप थोड़ा थोड़ा जो वेग आता है ना, उसको सहने की समर्थ आ जाती है। आप बोलोगे नहीं मैं गलत नहीं करूंगा, नहीं देखूंगा, मतलब धीरे धीरे एक शांति आपके भीतर महसूस होने लगती है। फिर उन छोटी छोटी चीजों में आप बहते नहीं हो। तो फिर क्या होता है, जैसे आपको मन का बोलता है कि जे भी खा लो, वो भी बहुत सारी चीजें हैं जो खाने लायक नहीं है, लेकिन मन है वो बोलता है कि जे खाना है, तो जीभ है भाई, उसका स्वाद है, तो वो, लेकिन आप उसको ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। जैसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो फिर अगर आप ठान लोगे ना कि मुझे जहर नहीं खाना है, मन सरके वाले भी खड़ा हो जाए, आप वो आपसे जबरदस्ती किसी चीज को खिला नहीं पाएगा। मन फिर आंखों पे आपको आंख बोलेगी कुछ देखना है, गंदा भी देखने के लिए बोल सकती है, तो आप में वो समर्थ आ जाती है कि नहीं इसको गंदा देखने नहीं देंगे। मुख गंदा बोलना चाहेगा तो बोले नहीं नहीं गंदा नहीं बोलने देंगे। कान गंदा सुनने चाहेंगे, नहीं गंदा नहीं सुनने का, आप रोक दोगे अपने आप को। यानी अपने आप को अपने अधीन करने की, अपने अनुसार चलाने की समर्थ आ जाएगी। नहीं तो क्या होता है, मन और इंद्रियों के अधीन होकर ही चलते हैं, और जिसका परिणाम होता है जितने भी पापाचार हमसे होती है, गलतियां होती हैं, भ्रष्टता होती है, वो तभी होती है जब हम मन और इंद्रियों के अनुसार चलते हैं। और जैसे मन और इंद्रियां हमारे अधीन हो गई, तो फिर हमसे पापाचार व्यभिचार बच जाता है, उन गलतियों से हम बच जाते हैं। तो वो कब होता है, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तब उनको आप अधीन कर पाते हो, ऐसे थोड़ा ना होता है। और ब्रह्मचर्य पालन से क्या होता है, पाप वृत्ति कम होने लगती है। जैसे ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते हैं तो हमारे मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, गंदी गंदी चीजें करने की इच्छाएं होती हैं, ये करना, देखना, सुनना, खाना पीना, ऐसी चीजें। लेकिन जैसे ही हम ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो पाप वृत्तियां हटने लगती हैं। हमें एक अंदर से एक ऐसी चेतना जागृत होती है, लगता है यार ये तो सारा गलत है, और गलत का परिणाम तो गलती होगा, अरे गलत नहीं करना। तो वो कैसे, वो समर्थ आती है, कैसे आती है, ब्रह्मचर्य पालन से ही आती है। और आप में सतोगुण की वृद्धि होती है। जैसे ही आप में सतोगुण की वृद्धि होगी तो आपका मन शांत होने लगेगा, आपका मन भगवान में लगने लगेगा, आपका मन अच्छे काम में लगने लगेगा, आपका जो आपका मन है अध्यात्म में लगने लगेगा। लेकिन इसके विपरीत रजोगुण में अगर वृद्धि होगी तो आपसे उल्टा सीधी हरकतें करवाएगा, और अगर तमोगुण में वृद्धि हो गई तो वो आपसे सारा पापचार कराए, मांस खिलाने का, व्यभिचार करना, दारू पीना, चोरी करना, बेईमानी करना, मकारी, जितने भी गंदे गंदे उपद्रव काम है ना, वो सारे तमोगुण की पैदाइश हैं, रजोगुण की पैदाइश हैं। लेकिन जब सतोगुण बढ़ता है तो सारे पापाचार खुद ब खुद छूटने लगते हैं। और रजोगुण और सतोगुण कब, सतोगुण बढ़ने से सारे पापाचार छूटने लगते हैं। और सतोगुण कब बढ़ता है, जब हम अच्छे होते हैं, पवित्र होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं। और क्या होने लगता है, आपकी जो साधना है, जो भी आप साधना करना चाहोगे उसमें तेजी होने लगती है, वो तेज होने लगती है, वो बढ़ने लग जाती है। और इसके साथ साथ आपके अंदर एक ऐसी शक्ति, जिसको आप बोल सकते हैं आंतरिक शक्ति, जागृत हो जाती है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, सूक्ष्म चीजें जो आपको पहले पता भी नहीं चलती है, महसूस भी नहीं होती हैं, धीरे धीरे उनका अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है यार ये भी है, वो भी है, और आपके विचार ना इतने शुद्ध हो जाएंगे। कभी कभी आप ये देखना हो तो अपने विचारों को कहीं डायरी पे लिख लीजिएगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है यार हम देवता हैं। तो वो कैसे होता है, वो तभी होता है जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। और मुक्त होने के प्रति, यानी इस मरण जन्म से जो मरण जन्म का जो चक्र है, इससे छूटने की आपके भीतर एक इच्छा प्रकट होती है कि यार ये बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार दुख भोगना संसार में, इनमें तो सुख है नहीं। अब तो सच्चा सुख इसमें है, भगवान है। मुक्त कैसे हुआ जाए, कैसे अपना कल्याण किया जाए, कैसे अपना भला किया जाए, कैसे अच्छे कार्य किए जाए, वो सारी चीजें कब जागृत होती है, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अब मैं बताने वाला हूं कि ब्रह्मचर्य पालन से आपके व्यक्तित्व में, यानी आप में क्या बदलाव आते हैं।
मतलब आपका क्या विकास होता है, क्या ग्रोथ होती है, क्या डेवलपमेंट होती है। ब्रह्मचर्य पालन आप करते हैं ना, तो आपके चेहरे पर एक आकर्षण आ जाता है, मतलब चेहरे पर एक तेज आ जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, आप एकदम खिले खिले दिखाई देंगे, कोई चीज आपको परेशान नहीं कर पाएगी, आपका सम्मान बढ़ने लगता है, आप में नेतृत्व की पावर बढ़ती है, जैसे बहुत सारे लोगों को लीड करना, बहुत सारे लोगों को गाइड करना, बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन करना, इस तरह की चीजें। उदाहरण के लिए मैं आप सबको ये सारी चीजें बताता हूँ, क्या शुरू से बता रहा हूँ नहीं ना, तभी से बताने का जो साहस आया चीजें जब से ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। वरना इसको छोड़ के मैंने कहीं जाके कोचिंग तो नहीं ली, मैंने कहीं गाइडेंस तो नहीं ली, कभी आज तक मेरा कोई दोस्त भी नहीं रहा, कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं रहा जिसने मुझे बताया हुआ ये किताब पढ़ो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, नहीं, स्वतः ही। तो कैसे? ब्रह्मचर्य पालन से। और जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं तो आप में धीरे धीरे अनुशासन, डिसिप्लिन आने लगता है, आप समय का सदुपयोग करने लगते हैं। पहले जो समय बेकार में बर्बाद हो जाता था, व्यर्थ की चीजों में बर्बाद हो जाता था, अब आपके लिए एक एक मिनट का महत्व बढ़ जाता है, आप पूरे डिसिप्लिन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जीवन में मुझे कोई एग्जाम नहीं देना है, लेकिन फिर भी मैं हर दिन शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता हूँ। मुझे कोई सुबह जगाने वाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं हर दिन 3 से 4 बजे के बीच उठ जाता हूँ। मुझे कोई कंपटीशन नहीं करना है, फिर भी मैं योग करता हूँ, फिर भी मैं व्यायाम करता हूँ। ये कब आता है? तभी आता है जब आपके भीतर कुछ हो, आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। नहीं तो पहले क्या होता है ना, ऐसा लगता है यार मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ, मैं कितना नीच इंसान हूँ, कितना दुष्ट हूँ, तो मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ये ब्रह्मचर्य पालन करते हैं लगता है अरे नहीं, मैं इसको कर सकता हूँ, जब वो कर सकता तो मैं क्या नहीं कर सकता, मैं जब तक करूँगा नहीं, हार नहीं मानूंगा, उसको करूँगा। तो वो चीज़ें कब आती है? जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तब आती है। और सबसे जरूरी चीज जो, आप एक लक्ष्य पर टिके रह सकते हैं लंबे समय के लिए। अभी आप देख लो, जब तक कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता तो वो अपने दिनचर्या जो एक टाइम टेबल बनाता है, 2 दिन फॉलो करेगा, 3 दिन फॉलो करेगा, चौथे दिन लेट ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, अगर उसको कोई एक टारगेट दिया जाए, वो उस टारगेट को 100% उसको पूरा किए बिना बीच में छोड़ेगा नहीं। एक टारगेट पर लंबे समय तक टिका रह पाएगा। वो लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता कहाँ से आती है? ब्रह्मचर्य पालन से आती है। साथ साथ बोलने में जो प्रभाव होता है वो बढ़ने लगता है, आपकी बात लोग सुनने लगते हैं, और सुनने ही नहीं लगते, उनको कुछ सीखने को भी मिलता है। आपके जीवन में स्पष्टता आने लगती है कि नहीं तो पहले आप भी अंधकार में जीवन जी जा रहा होता, लेकिन जैसे जैसे आप वो उस ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं तो आपके जीवन में स्पष्टता आने लगती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि बेकार की चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करेंगे, यही मेरा जीवन है, ये मुझे करना है, ये करके ऐसा करके ऐसा किया जाएगा। तो वो कहाँ से आएगा? वो स्पष्टता कैसे आएगी? तभी आएगी। और सारी बुरी आदतें छूटने लगती हैं। पहले पहले जो बहुत सारे लोगों को है, गलत क्रिया करना, गलत वीडियो देखना, गंदी बात करना, कोई दारू पीना, सिगरेट पीना, चोरी करना, मांस खाना, बहुत सारी गंदी चीज़ें जो उनकी बुरी आदतें रहती हैं, गलत लोगों का संग करना। जैसे ही आप ब्रह्मचर्य पालन करोगे ना, धीरे 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 एक अंदर से आपको ना अजीब सी फीलिंग आएगी, यार ये सब मैं कर रहा हूँ का क्या मतलब है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे एक एक करके उन चीज़ों से इंसान हटने लगता है, खुद ब खुद वो चीज़ें छूटने लग जाती हैं। अब मैं जो बताने वाला हूँ, आपके सामाजिक और जीवन में क्या फायदे होते हैं, आपके निजी जीवन में आपका सम्मान बढ़ने लग जाता है, दूसरों के प्रति जो आपकी गलत भावनाएं रहती हैं वो हट जाती हैं, आपका दूसरों के प्रति आदर भाव बढ़ने लग जाता है, आपका समाज के साथ संबंध है, रिलेशन है, वो अच्छा होने लगता है। पहले तो घृणा होती है, द्वेष होता है, निंदा होती है, न जाने क्या क्या होता है, लेकिन जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, तो दूसरों के प्रति क्या होने लगता है? आपका सम्मान बढ़ने लग जाता है। इससे आपका संसारिक जो संबंध है वो अच्छा होने लगता है, एक आप अच्छे व्यक्ति बन के निखरने लगते हैं। जीवन में संतुलन आता है, बैलेंस आता है, और गलत संगति से आप बचने लग जाते हो। आपके जीवन की जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो बढ़ने लग जाती है, वो बढ़ने लग जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, समाज में आपकी छवि अच्छी बन के निखरने लगती है, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में वो उभरने लग जाते हैं। आपका जो लक्ष्य प्राप्ति है वो आसान होने लगता है।
और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। क्योंकि जब तक आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते हैं तो जो आपकी जो ऊर्जा है ना, वो व्यर्थ की चीजों में ही बर्बाद हो रही होती है। आप परेशान होते हो, उस दलदल में होते हैं। जैसे ही आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो तो आपकी ऊर्जा संभलने लगती है, और जब संभलने लगती है तो आप अच्छे कार्य या किसी कार्य को करने में मन लगेगा, और मन लगेगा तो उसका कुछ ना कुछ फायदा होगा ना। अब नशे में पड़े रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे नशा छूट जाएगा तो आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं लगेगी, तो आपकी आर्थिक, आध्यात्मिक, सांसारिक हर तरह से स्थिति मजबूत होगी, और जीवन में ना संतोष बढ़ेगा। एक भीतर की जो सच्ची खुशी होगी ना, वो आपको महसूस होगी। एक मस्ती आ जाएगी बिना मतलब के। आप खाए होंगे भोजन, नहीं खाए होंगे, आप जहां भी होंगे, जिस भी स्थिति में होंगे ना, जो भीतर की नकारात्मकता है, गंदी चीजें हैं, दुर्गुण हैं, वो हट जाएंगे। एकदम बिना मतलब आकार नहीं, एक मस्ती रहेगी, एक निर्भयता रहेगी। आपको भय नहीं रहेगा, किसी चीज का भी भय नहीं रहेगा कि कोई चीज होगी नहीं होगी, कल को क्या होगा। ये सारी चीजों का भय हट जाएगा। ये सारी चीजें मेरे जीवन की हैं। कुछ और चीजें, जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता था तो सर में ना दर्द होती थी, मैं धूप में चलता था, इन आंखों से देख नहीं पाता था, मुझे ऐनक पहनना पड़ती थी। और जब से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया, मैंने ऐनक अभी भी है बैग में रखी हुई साथ में, लेकिन उसको सालों से 3-4 साल से मैंने उसको पहनना है नहीं, 3-4 साल से उसको पहनना नहीं। कैसे? ब्रह्मचर्य पालन से। क्योंकि उतनी आपके भीतर सहन शक्ति आ जाती। जब तक मेरे में ब्रह्मचर्य पालन नहीं था तो मुझे चिड़चिड़ापन था, गुस्सा आ जाता, बिना मतलब के फ्रस्ट्रेटेड हो जाता। लेकिन वो सारी चीजें हट गई। ओवर थिंकिंग होती थी, एक डर सा बना रहता था, एक घुटन सी होती थी। लेकिन आज वो सब नहीं है। नहीं तो झगड़ा करना, कोई जरा सी बात बोलता तो मैं भड़क जाता, वो सारी चीजें सब हट गई। भोजन नहीं पचता था, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने से धीरे धीरे सारी चीजें एकदम ठीक नहीं हुई, धीरे धीरे करके पहले एक चीज, फिर दूसरी चीज, फिर चौथी चीज। जो पहले काम मैं एक दिन भी नहीं कर पाता था, उसी काम को अब मैं महीनों के लिए कर सकता हूँ, महीनों के लिए कर सकता हूँ बिना रुके। और शरीर में इतनी समर्थ आ गई, अभी मैं बताता हूँ, मैं एक स्क्रीन शॉट भी लगा दूंगा। 3-4 दिन पहले एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि महाराज जी, आज मुझे आपसे जुड़े हुए 4 महीने हो गए, और जब मैं आपसे जुड़ा था तो मुझसे 10 सपाटे भी नहीं लगाए जा सकते थे, लेकिन आज मैं 1500 सपाटे लगा सकता हूँ 4 महीने के ब्रह्मचर्य पालन से। बताओ, मजाक है क्या? अभी आपको मैं 4-5 दिन पहले की घटना बताता हूँ। मैं झारखंड में कहीं एक मंदिर में रुका हूँ कुछ दिन के लिए, तो मुझे गोरखपुर जाना था। तो मैं गोरखपुर गया 11, आप सुनिए इस चीज़ को, 11 की शाम को मैंने भोजन किया था जहाँ झारखंड में। 11 की रात को जागा, कोई भोजन नहीं। 12 के दिन को जागा, कोई भोजन नहीं। 12 की रात को जागा, कोई भोजन नहीं। 13 के दिन को भी जागा, कोई भोजन नहीं। 13 की रात को जागा, कोई भोजन नहीं। और 14 के दिन भर कुछ नहीं, और 14 की शाम को जाके भोजन किया। और इस यात्रा के बीच मेरे पास खाने के लिए क्या था, पीने के लिए क्या था? सिर्फ 3 लीटर, जहाँ 2-2.5-3 लीटर जल था, बस। इसके सिवा कुछ भी नहीं था। मतलब 1 लीटर तो 20 रुपये का बोतल मैंने लिया, और 2 आधा लीटर का मैंने कहीं से भर लिया था रेलवे स्टेशन से। बस इतना पानी था जो इतने 4-3 दिन रहा था। और फिर भी मुझ में जो ऊर्जा थी ना, जो 3 दिन पहले थी वही थी। क्योंकि जिस दिन मैं वापस आता, लोगों दिन रात भर हमारा सत्संग चलता रहा ट्रेन में। तो वो ऊर्जा किससे है? मुझे कोई व्यक्ति एक दिन रह के दिखा दे और उसके बिना तो उसको औकात पता चल जाएगी। तो वो इतनी सहन शक्ति कहां से आए? पहले मैं जरा सी चीजों पे घबरा जाता था, अब बाहर उल्ट का पलट हो जा रहा, मुझे जरा सा भी भय नहीं लगता है। एकदम मस्ती रहती है। क्या नष्ट हो जाएगा, क्या चला जाएगा? जो चला जाएगा कोई बात नहीं ना, एकदम मस्ती आ जाती है। वो कैसे आए? ब्रह्मचर्य पालन से। और जो चीजें आपको बता रहा हूं ना, मैं कहीं किताब पढ़ के नहीं आता हूं, कहीं से मैं किसी का लेक्चर देख के नहीं आता हूं आपको बताने के लिए। नहीं, अब बताओ ना, जो एक एक पॉइंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं? इस खोपड़ी में है ना, तो कहां से आई, वो कैसे आई? आप भी करके दिखा दो ना, आपको पता चल जाएगा। जो पहले आपकी क्रेविंग्स होती थी, मन में बेग आता था कि जे खा लूं, जे भोग लूं, जे कर लूं, वो सारी चीजों से परेशान हो जाता, गिर जाते थे बार बार। जैसे ही लंबे समय तक आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं ना, कोई व्यक्ति मुझे बोल रहा है यार कि 13 महीने ब्रह्मचर्य पालन कर, अरे ऐसे कैसे? अरे 90 दिन ब्रह्मचर्य पालन करके आपको चीजें दिखने लगेंगी। आपने 1 साल
13 से भी ऊपर ब्रह्मचर्य पालन कर लिया और आप में कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो बकवास है ना, झूठ करने वाली बात होगी। ये ब्रह्मचर्य सिर्फ दिन गिनने से ब्रह्मचर्य पालन नहीं होता है। गलत क्रिया करो, गलत चीजें खाओ, गलत देखो, कुछ भी मनमानी करो, उसको तुम ब्रह्मचर्य पालन बोलोगे क्या? वो ब्रह्मचर्य पालन है? अरे 90 दिन ब्रह्मचर्य पालन करके तो देख लो ना। किसी को साधारण से देखना ब्रह्मचर्य पालन की समर्थ क्या होती है। मैं आपको ये मेरा रूम देख लीजिए, ये रूम है, ये बस ये रूम है, इसको देख लीजिए, ठीक है। मैं जहां मतलब रुका हूं, इसी तरह एक रूम में बिहार में था जिसमें रुका था। 3 महीने 90 दिन में उस रूम से बाहर नहीं निकला। किसी की इतनी औकात है तो उस रूम में 3 महीने वो रह के दिखा देना, वही रह पाएगा जो ब्रह्मचर्य का पालन करता होगा। बातों से थोड़ा ना होता कि आपने तुम क्या लिया, तुम्हारे कहने से कुछ हो गया। क्योंकि फिर तुम जैसे लोग ना लोगों को गुमराह करते हैं, बहुत सारे लोगों को गुमराह करते हैं। सोशल मीडिया पर इतने लोग ना जाने क्या क्या बेच रहे हैं कि ये सब खा लो, वो खा लो, ये प्रोटीन खा लो, वो मैंने कुछ नहीं बताया है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन के लिए आपको कुछ नहीं खाना, कोई फल नहीं खाना, कोई फूल नहीं खाना, कोई केला नहीं खाना। यार मैं अपने जीवन में बताता हूँ, मेरा शरीर देख लो, ये हड्डी सूखी पसली है ना, इस हड्डी में, सूखी हड्डी पसली में भी 50 किलो उठा के 50 किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ। किसी में औकात है इतनी? मेरे साथ चल के दिखा दी बिना भोजन के, बिना पानी की, तो अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि ब्रह्मचर्य पालन करने का मतलब क्या होता है। और जिम में जाके ऐसे ऐसे जो 4-4 घंटे 6-6 घंटे जिम लगाने वाले हैं, जो प्रोटीन खाने वाले ना, एक दिन भी नहीं चल पा। किसी की इतनी औकात, मैं चैलेंज करता हूँ, किसी की इतनी औकात हो, अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझता, तो मेरे साथ एक दिन चल जाए, मैं उसको औकात दिखा दूंगा। एक दिन मेरे साथ चल जाए, वो 70 किलोमीटर चल पाएगा, 80 किलोमीटर चल पाएगा बिना कुछ खाए पिए। कहने मजाक है ब्रह्मचर्य पालन, क्या कहने से हो जाता है। जिसको लगता है ना बहुत बड़ा 30 मार खान, जो जिम में 10 घंटे लगाता है, बहुत अपनी बॉडी, मेरे साथ उसको बोलना तुम, मैं वजन उठा के चलूंगा 20-30 किलोमीटर, 20-30 किलो वजन उठा के चलूंगा, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, दिन भर में जितना चलूंगा मेरे साथ उतना चलना है। तुम खा पी के दिन भर जितना खाते रहना, मैं जितना चलूंगा उतना मेरे साथ चलना। एक दिन में औकात पता चल जाएगी आपको। और बोलते ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, और फिर वो सोशल मीडिया पे बेच रहे हैं कुछ कुछ, ना जाने ये खा लो, प्रोटीन शेक खा लो, ना जाने क्या क्या खा लो। अरे कुछ नहीं खाना भैया, आप सतारा से सबसे चीज से क्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। आपसे कोई गलत क्रिया ना हो, गलत चेष्टा ना हो, गलत लोगों का संग ना हो, गलत भोजन ना खाओ, साधारण सा कोई भी भोजन खाओ, दाल रोटी हो, चावल दाल हो, कुछ भी हो। मैं एक समय भोजन का, यार मुझे यात्रा में कहीं मिल जाता है और उसमें कभी रूखा सूखा क्या मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता। सीधी सी बात बताऊं आपको, कुछ नहीं, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी दिन में 4 बार मिलता है, कभी 4 दिन में 1 बार मिलता है। तो बताओ, और मैं इस यात्रा पे आया, मेरे पास कौन सा पैसा है जो मैं इतना बहुत बड़ा 30 मार खाऊंगा, जो मैं मार्केट में जाके केला खरीदूंगा, मैं चना खरीदूंगा, मैं किशमिश खरीदूंगा, मैं बादाम खरीदूंगा, मैं ये सब धंधा करने के लिए आया हूँ, मैं तो यात्रा के लिए आया हूँ। और यात्रा में मुझे ब्रह्मचर्य पालन करते हुए मैं अपनी यात्रा करूँ, मतलब मैंने अपने क्योंकि इसके ब्रह्मचर्य पालन नहीं करोगे तो आप जी नहीं पाओगे भैया। और जो बहुत बड़ी 30 मार खान चीज नहीं, ये तो करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए, क्यों अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना है। लेकिन बचपन में हमने गलत लोगों के संग से, गलत जो हमें प्रेरणा दी गई, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, उसकी वजह से हमसे गलतियां हो गई। लेकिन वो गलतियां जब हो गई, उसका परिणाम होगा तो लगा नहीं यार ये तो मूर्खता कर रहे हैं। और जब मुझे उसका परिणाम दिखा, मैं आप चीजों को लोगों को बता रहा हूं, मैंने आज तक किसी से पैसा नहीं मांगा है और जीवन कभी किसी से पैसा नहीं मांगू, ना गलत चीजों का कभी प्रमोशन किया और ना कभी करूंगा। मैं पैसा कमाने के लिए जहां नहीं आया हूं, बस इतने, इसलिए आपको सारी चीजें साझा करता हूं कि अगर मेरे दिन में, जीवन में कुछ इतना परिवर्तन हुआ है ना, तो आपके जीवन में भी हो जाए। मैं सच्ची बताता हूं, एक समय था ना, मैं इतना दुष्ट इंसान था, मतलब आज भी दुष्ट ही, मतलब कोई देवता नहीं बन गया, बहुत बड़ा महात्मा नहीं बन गया, लेकिन इतनी बुरी चीजों से मैं घिरा था ना यार, मेरी खोपड़ी खराब हो, मुझे कई बार मैं डिप्रेशन में चला गया, कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि ये कर क्या रहा हूं मैं, मेरी सेहत बेकार हो गई थी। मुझे, आप सोचो, मैं 50 किलो उठा के 50 किलोमीटर तक चल सकता हूँ। मेरे गाँव में जैसा होता था, अरे स्कूल जाना होता तो कम से कम 50 किलो। आप सोचे, एक मेरे गाँव में एक जगह है कारचा एक जगह का नाम है, मेरे घर से लगभग 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर दूर है वो। वहां से 50 किलोमीटर गेहूं का जो तोड़ा रोते, एक पैक बोरी रहती है ना, वो उठा के मैं अपने घर ले जाता था। मैं ही नहीं ले जाता था, मेरे भाई भी थे, वो भी ले जाते, एक वो ले जाते, एक हम ले जाते, घर में ले जाते, और फिर घर में रख के हम कोई दूसरा काम करते, दिन भर और काम करते। फिर एक मेरे घर से दूसरा चौकड़ू जगह का नाम है, वहां राशन का स्टोर था, मेरे घर से कम 20 किलोमीटर दूर है। सुबह उठ के 3 बजे उठते, 3:30 बजे मैं और मेरा बड़ा भाई उठते, उस राशन के स्टोर में जाते, वहां से जो बोरी अगले दिन हमने लेके रखी होती माता पिताजी ने, वो 50-50 किलो की बोरी उठा के घर लाना है। आज से कब की बात है, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मैं 10th में पढ़ता हूँ तब की बात कर रहा हूँ। 50 किलो बोरी उठा के घर लाना है, कब? 8:30 बजे 9 बजे तक घर पहुंचना है, घर पहुंच के स्नान करना है, भोजन खाना है, और फिर उसके बाद कम से कम 5-6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ने जाना है। ये सारी चीजें करता था।
लेकिन जब मेरा गलत लोगों का संग हो गया, ब्रह्मचर्य पालन नहीं हुआ, नाश हुआ, तो एक दिन मेरी माता जी ने मुझे अपने घर से, मेरे जो सड़क है नीचे, लगभग 15 मिनट लगते हैं, वहां से 40 किलो जो गाय के लिए को चारा है वो लाना था। और उस चारे को मैं चाहता ना, मेरी पहले इतनी समर्थ थी कि मैं बिना रुके उसको वहां से उठा के सीधा घर में ले जा सकता था। लेकिन उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि उसको मुझे कम से कम 6 घंटे लगे ले जाने में, और मेरा पूरा शरीर कांप गया। मैं 10 कदम देता उसको उठा के, फिर उसको रख देता। तब मुझे एहसास हुआ, यार मेरे ब्रह्मचर्य पालन का ये नुकसान हो गया। मेरा भोजन नहीं पचता था, सर दर्द होती थी, गुस्सा ना जाने, सारी चीजों, इतना बीमार हुआ ना, हजारों रुपए की मैंने दवाइयां खाई दी, लेकिन मुझसे कुछ ठीक नहीं हुआ। तब मुझे समझ हुआ कि यार मुझसे गलती कहाँ हो रही है। देखा कि ब्रह्मचर्या का मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ, सपन दोष हो रहे हैं। सपन दोष क्यों होते थे? गलत वीडियो देखना, गलत लोगों का संग करना, खान पान गलत था, कुछ भी गलत पढ़ना, ऐसा, क्योंकि जो चल रहा है सारी चीजों वही करना। उन चीजों को छोड़ता गया, धीरे 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 शास्त्रों का अध्ययन करता गया, और कुछ नहीं खाया। सच्ची कहता हूँ, ना तो आज दिन तक मैंने कोई दूध ही पिया, क्योंकि भैया इतने पैसे भी तो चाहिए, सीधी सी बात बताओ ना। और मैं बहुत क्या ना स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, सीधी सी बात बताऊँ। मेरे घर में मेरी माता जी ने हम भाइयों को, घी होता है हमारे घर में, जब हम घर में था तो खूब घी होता है, तो माता जी ने सब भाइयों को घी दिया, 1-1, 1.5 किलो के, देखो तुम खाओ। लेकिन मैं, मुझे दिया माता जी ने, मैंने वापस कर दिया। मैंने बोला माता जी मैं तुम्हें अपने पढ़ाई में लगा रहता हूँ, अपने काम में लगा रहता हूँ, मैं आपका साथ भी कम दे पाता हूँ, तो मैं आपका घी क्यों खाऊं? आप इसी तरह, मेरा स्वभाव है ना, मैं दिखावा नहीं कर रहा, मेरा प्रकृति, भगवान जाने ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। मैंने कोई घी अलग से नहीं खाया, जो घर वाले साधारण सा भोजन खाते मैं भी वही खाता। अभी यात्रा पे क्या हूँ, अब सोच लो, यात्रा करके देख लो ना, कोई पैसा नहीं है मेरे पास, कोई मैं चीज लेके नहीं आया, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं लाता, मैं चलता हूँ सिर्फ। शाम को कुछ मिलेगा तो ठीक खा लूंगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। और ये 3 साल से, और 7-8-10 साल के लिए आगे और चलने वाला है। क्या मजाक है? मैं ये मजाक कर रहा हूं आपके साथ, और मेरा चेहरा देख के आपको क्या लगता है कि यार इतना परेशान व्यक्ति है? अब समझ लो ना, देख लो, अब मेरा ये शरीर देख लो आप, सूखी हड्डी पसली है, लेकिन इस हड्डी पसली में इतनी समर्थ है ना, मैंने बताया 50 किलो बोरी उठा के पता कि 50 किलोमीटर चल सकता हूँ। किसी की इतनी औकात है, किसी को लगता है बहुत बड़ा स्मार्ट खाऊं, तो मेरे साथ चल के दिखा दो ना भैया। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ जो जिम में 10 घंटे लगाता है ना, बहुत बड़ा अपने आप को स्मार्ट खां बोलता, बहुत, जिसकी बहुत बॉडी एकदम बढ़िया, कि मेरे जितने जितने उसके 10 बनते हो, बहुत प्रोटीन खाता हो, जिम में बहुत कुछ करता हो, मैं सिर्फ उसको चैलेंज करता हूँ। आप में से बहुत बड़ा स्मार्ट खां मानता हो व्यक्ति अपने आप को, एक दिन मेरे साथ चल के दिखा देना। एक दिन मैं जब 70 किलोमीटर चलूंगा ना, बिना कुछ खाए पिए, उसकी औकात समझ आ जाएगी उसको। सुबह से शाम तक उसको बता दूंगा कि क्या होता, धूप में रुकना नहीं है, चलना है। अब यार कहने की बातें होती हैं। जब मैं पहले पहले चला था ना, मेरे पांव की नीचे वाली ऊपर वाली चमड़ी, मेरा शरीर देख रहे हो, इसकी एक बार चमड़ी उतर के बाहर की धूप की जल के शाम की कैंसुली की तरह निकल गई है। मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे मैं, और ना ही मैं कुछ किसी चीज का प्रमोशन कर रहा हूं, लेकिन मैं उन चीजों का विरोध करता हूं। क्योंकि एक बार एक मीडिया पे जाके एक डॉक्टर बोली थी कि जो 1 महीने में 20-21 बार वीर्यनाश करता है उसको कभी कैंसर नहीं होता है। एक लड़का तो मुझे बता रहा था कि मुझे डॉक्टर, कुछ लोग बोल रहे कि ब्रह्मचर्य नाश करने से क्या होता है, आपका हाइट बढ़ता है। मैंने वो सब किया, अब मैं इस लायक नहीं बचा हूं कि मैं कुछ कर पाऊं। कुछ तो ऐसे मुझे लोग मिले कि जिनका गृहस्थ पर शादीशुदा है, सब कुछ बर्बाद हो गया क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य नाश किए थे, जिनका पढ़ाई छूट गया, ना जाने कि गलत नशे, क्योंकि जब आप ब्रह्मचर्य नाश करते हो तो आप समय सहन नहीं कर पाओगे, फिर आप उस चीज से निकलने के लिए नशा करते हो, गलत चीजों में पड़ जाते हो। मैं चाहता हूं कि उससे बच्चों को निकालूं, और मैं ये लिखी पड़ी बातें नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने खुद अनुभव किया ना, मैं क्या था और क्या से क्या हो गया। वो सारा परिवर्तन 2 चीजों से हुआ। एक तो ब्रह्मचर्य का पालन हुआ, दूसरा क्या हुआ, भगवान का जो सत्संग होता है, सत्संग सुनना शुरू किया किसी भी संत महात्मा का। तीसरा, शास्त्रों का अध्ययन किया। चौथा, मैंने क्या किया, सात्विक भोजन लेना शुरू कर दिया। और ब्रह्मचर्य पालन के लिए जो रूटीन आपको मैंने बताई, वही बताई जो अपने जीवन में करता हूँ। 2 साल ब्रह्मचर्य पालन के लिए जो रूटीन बताइए, उस रूटीन को अगर 100% नहीं भी हो, 10% ही हो, लेकिन मैं रोज करता हूँ, थोड़ा थोड़ा जितना भी करता हूँ। योगा करना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज, वो मतलब चलना, खान पान में तो आपको पता है यार, जो मिल जाए भोजन में, कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। लेकिन मैं सच्ची कह रहा हूँ, नहीं भी मिलेगा तो भी चिंता नहीं, मिलेगा मैं शाम को सो जाऊंगा और दूसरे दिन फिर 50 किलोमीटर चलूंगा। आप सोचो, आज दिन भर में चला हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि दिन भर आज चला हूँ मैं, शाम को कहीं रुका, ऐसी जगह रुका, कोई भोजन व्यवस्था नहीं, सो गया, है ना, सो गया। मेरे पास 1-2 बेल थे, कभी पानी होता, कभी गुड़ होता, कभी कुछ भी नहीं होता है, खा पी के सो गया। दूसरे दिन उठे, स्नान किया, फिर चल दिए शाम तक, फिर दूसरे दिन शाम को जाके कुछ मिला, कभी कभी तो तीसरे दिन जाके मिला, दूसरे भी नहीं मिला। तो पर ऐसा नहीं होगा कि मेरे चेहरे पे एकदम
ऐसा आ जाएगा, अरे नहीं यार। तो वो सब किससे होता है? ब्रह्मचर्य पालन से होता है भैया। कोई लिखी पढ़ी बातें थोड़ी ना होती है कि आपने आपके कहने से मैं मोटिवेटेड हो गया, अरे नहीं होता भैया। तो देखो, ईमानदारी से ब्रह्मचर्य पालन करोगे ना, उसका प्रभाव आपको दिखेगा यार। 90 दिन करके देख लो, को प्रभाव दिखेगा। और 1 साल उसका तो जीवन बदल जाएगा। 1 साल जो ब्रह्मचर्य पालन, उसका जीवन बदल जाएगा। साथ साथ एक चीज और करना, नाम जप। नाम जप मैं सच्ची कहता हूं, जिन चीजों से आज आप खुद घिरे हो ना, 1 साल तक अगर आपका ब्रह्मचर्य पालन हो जाए, 1 साल तक आपका सात्विक भोजन हो, एक समय से गलत लोगों का संग, मतलब 1 साल तक आप गलत लोगों का संग ना हो, कोई खान पीन गलत ना हो, भगवान का नाम जप हो, सत्संग हो और शास्त्र अध्ययन हो, सच्ची कहता हूँ आप 1 साल में ना लोगों को उपदेश देने वाले बन जाएंगे। अब आज आपको खुद संभलने में दिक्कत हो रही है ना, आप लोगों को संभालने वाले बन जाओगे। एक समय मेरा ऐसा था, मैं सच्ची बताता हूँ, मैं ना जाने सब कुछ किया। मैंने दवाई खाई, मैं तांत्रिकों के पास गया, सब कुछ गया, लोगों ने मुझे मूर्ख बनाया। सपन दोष हो जाता था ना मुझे। अब वो गलत चिंतन से होता था, गलत लोगों का खान पीन संग से होता था। हफ्ते में कम से कम 4-4 बार सपन दोष होता था। मैं परेशान हो गया, दवाई खाई, उससे ठीक नहीं हुआ। फिर मैं तांत्रिक के पास गया, कुछ भी नहीं हो। लोग मूर्ख बना देते, यार ना तुम पे ना कोई वो परियां बोलते हैं हमारे गांव में, योगनी बोलते हैं, उसका प्रभाव है, इसलिए तो सपन दोष हो गया। और जैसे जैसे मैंने उन सरगंदी चीजों को छोड़ती गई, यार परियों का प्रभाव भी। आप बताओ मुझे, मैं अभिमान नहीं कर रहा हूँ, मतलब अहंकार नहीं कर रहा हूँ, आज मुझे सपना भी दिखाई नहीं देता है, तो सपन दोष तो छोड़ ही दो, बताओ। और एक समय था कि मुझे हफ्ते में 4 बार 5 बार सपन दोष होता है। पहले कम से कम मेरी सारी वीडियोस को तो देखो ना, मैंने सब कुछ अपना काला चिट्ठा बताया है। यार मजाक है क्या? मजाक है? अरे देख लो यार, अनुभव कर सकते हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ जैसा, अनुभव कर सकते हो मेरी बातों से। अगर ब्रह्मचर्य पालन करके तो देख लो ना, एक साल ब्रह्मचर्य जब जो पालन कर लेगा ना, उस सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए ना, उसके खोपड़ी के अंदर क्या चल रहा है तुम जान जाओगे। तुम्हें इतनी समर्थ आ जाती है। मैंने जो जो चीजें बताई कर लोगे ना, 1 साल करके देख लेना, आप उसकी खोपड़ी में वो क्या बोलेगा, बाद में आपको पहले उसके माइंड में आ जाएगा ये बोलने वाला है, अब ये करने जी इतने पानी में, आपको समझ आ जाएगा कि मजाक है यार। क्या मजाक नहीं भैया। लेकिन तुम करो तो सही ईमानदारी से। करना तुम्हें तो है नहीं, सिर्फ बातें ही बनानी। तो बातों से क्या होता? कुछ नहीं होता है। कहने के लिए तो इतना कुछ है ना यार। मैं कुछ कहीं नहीं होता है ना, तो कमेंट सेक्शन रोज पढ़ा करो। आपके जैसे में से आप में से ही कुछ भाई लोग बताते हैं, कमेंट सेक्शन अपना प्रभाव बताते हैं, अनुभव बताते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिले ना जो सुसाइड करने के लिए रेडी थे यार। उनको मैंने रूटीन बताई ना, आज ईमानदारी से कहता हूँ, जिनका ब्रेकअप हुआ, ना जाने क्या क्या गंदी गंदी चीज़ों से छोड़ के आए थे, और उनको रूटीन बताई ना, सच्ची ईमानदारी से आज बेचारे शांति से जी रहे हैं। ईमानदारी, ना जाने कितने गृहस्थ जीवन को, मैंने गृहस्थों का जो फैमिली लाइफ को बचाया यार। कितने लोगों को मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, तो इसका ये मतलब सुनना यार, मतलब कितने लोगों का जिनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था, ब्रह्मचर्य नाश होकर ना, उनको समझ नहीं आ रहा, 2,000 पैसे बर्बाद करिए, कुछ सही नहीं हो रहा था। एक व्यक्ति मुझे मिला जिसने 4 लाख रुपए बर्बाद कर दिया, उसकी पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन सपन दोष गंदी चीजें उससे छूट नहीं रही थी। हफ्ते में 3-4 बार सपन दोष हो जाता था। पहली बार उसको जो मैंने रूटीन बताई थी, पहली बार उससे 16, पहली बार जो उसको सपन दोष हुआ था एक बार, 16 दिन तक रोक पाया था। दूसरे दिन सोच लो कितना बार आगे आगे किया होगा। और जो इसको हफ्ते में 4 बार सपन दोष होता था, क्या मजाक है? मैंने कुछ भी प्रमोशन नहीं किया, कुछ भी अलग से नहीं करना है। सिर्फ सादा सा पेट भरने के लिए जो भोजन खाओगे उसको पचा भर लेना बस। और बचाने के लिए क्या करना है, मैंने तो सब कुछ बताया है ना पहले, और क्या बताऊं मैं आपको? अभी आपको समझ नहीं आए तो भगवान भरोसे भैया, फिर वही कुछ करेगा। तो बता रहा हूं, एक समय था, इस ब्रह्मचर्य नाश से इतना परेशान हो गया था कि 3 बार मैंने मतलब अपने आप को खत्म करने की कोशिश की थी। डिप्रेशन में चला गया था मैं, क्योंकि सोशल मीडिया का मैं सोचता था ना, लोग सोशल मीडिया पे भी लोगों से सुनता है कि इसका नाश करने से कुछ नहीं होता है, और गलत लोगों का संग भी था, गलत लोग, और अरे करो एंजॉय, ये सारा वैसी चीज़ें। किसी विपरीत लिंग का किसी लड़की के साथ तो कोई वैसा नहीं था, लेकिन गलत लोगों का वो गंदी क्रियाएं करना आदि, गंदी वीडियो देखना आदि चीज़ें। और उसका परिणाम ये हुआ कि मैं डिप्रेशन में चला गया। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल डिप्रेशन में रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे उससे निकलूं। और अंत में ऐसी स्थिति आ पहुंच गई थी कि 3 बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद भगवान ने बचा लिया। मैं इतनी बार हार चुका ना, इतनी बार हारा कि समझ यार मैं क्या हूं, मुझसे निकल नहीं पा रहा था।
और धीरे 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 जो चीज़ें मैंने बताई आपको, मैंने उनको करना शुरू किया। गिरता भी रहा लेकिन वो चीज़ें करने वाली चीज़ें उनको नहीं छोड़ा। धीरे 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 उनसे ज़्यादा दोस्ती हो गई अच्छी चीज़ों से, और वो बुरी चीज़ें खुद ब खुद छूटने लगी, खुद ब खुद छूटने लगी। आप सोचो किसी व्यक्ति को हफ्ते में 2-4 बार अगर सपन दोष होता हो और फिर उसको एक समय आ गया उसको सपना ही दिखाई ना दे, सपन दोष तो दूर की बात, क्या जी कहने की बात है, सिर्फ मजाक है। जो दिन में 3 बार 4 बार गलत क्रिया कर लेता हो कुछ ना कुछ, और सालों महीनों के लिए सालों के लिए उसको उसका भाग याद ही नहीं हो कि यार ये सब इसको घराना होने लगे, क्या ये क्या मजाक है। अरे कर को तो दुख ना, आप खुद अनुभव कर लेना। वो मैं व्यक्ति था और आज ये हूं आपके सामने, आप देख लो। मैं ईमानदारी से बताता हूं, मैं यात्रा पे हूं तो मेरा वैसा नियम है कि मैं भोजन रहता है कि एक समय ही ग्रहण करूं, मतलब यही रहता है। कभी कभार हो सकता है 1-2 बार, लेकिन ज़्यादा मेरा 99% जो है भोजन करने में एक ही बार यात्रा, दिन भर यात्रा करूंगा, शाम को जो मिलेगा खाऊंगा, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। पर ईमानदारी से कहता हूँ, आप फल छोड़ दो, फूल छोड़ दो, दूध छोड़ दो, किशमिश बादाम सब कुछ छोड़ दो यार, चना बना सब कुछ छोड़ दो। मैं ईमानदारी से अगर मैं 3 टाइम भोजन भी कर लूँ ना भैया, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। जो ऊर्जा उससे प्रकट होगी ना, उससे संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं डरता रहता हूँ। मैं सच्ची बताऊँ, आज भी डरता रहता हूँ कि अगर वो ऊर्जा को मैं एक समय खाता हूँ तो कभी कभी मतलब हो जाता है कि वो ऊर्जा जो रहती है इतनी है, तो अगर मैं 3 टाइम भोजन करूंगा उस ऊर्जा को कैसे संभालूंगा। फिर जो लोग नाटक नोटंकी करते हैं कि आप ये खा लो वो खा लो, वो सब तो भैया उसके लिए तो पैसा पूसा भी चाहिए, लेकिन अगर वो सब का तो संभालोगे कैसे। वो सिर्फ लोग अपनी दुकान चला रहे हैं और मुझे दुकान नहीं चलानी, मुझे व्यापार धंधा करने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ, आपका फायदा हो जाए बस, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जो अच्छी मुझे लगता है आपका फायदा करेगी, कोई ग्रंथ है जो चीज़ें मुझे लगता है मेरे जीवन में परिवर्तन किए हैं, जो मुझे परिवर्तन किया है, मेरे जीवन में इम्प्रूव किया है, वही आपको बताता हूँ। और जिसने मुझे कोई इम्प्रूव नहीं किया, जो क्या ही सुनी बात, वो आपको नहीं बताता हूँ। क्यों? मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का जीवन बर्बाद हो, क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति होगा मेरे देश का ही नागरिक है ना, और पूरा देश मेरा घर है। अपने घर के किसी सदस्य को गिरने दूंगा, नष्ट नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि भैया जहाँ 4 दिन के लिए पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन भगवान ऊपर बैठा, वो देखने वाला बैठा है। 4 दिन तुम नोटंकी कर ले, बहुत पैसा कमा लोगे, भोगों को बहुत बड़ा भोग लोगे, पाप कर लोगे तो आखिर नर्क में जाओगे। मरने के बाद तो छोड़ो, जीते जी भोग लोगे। मैंने देखा है लोगों को भोगते हुए। अभी जो बहुत बार नोटंकी नाटक चल रहा है ना, बोलता अरे गाड़ी है, बंगला है, व्यभिचार कर रहे हैं, मांस पी रहे, मांस खा रहे, दारू पी रहे, ना जा रहे, सब कुछ गंदे गंदे काम कर रहे हैं, एकदम बढ़िया लग्जरी लाइफ रही। दिखना कभी कभी गाड़ी एक्सीडेंट ऐसी होगी ना, उसी के बीच भून जाएंगे, जैसे मुर्गा नहीं भूनते हैं लोग, इसी तरह भून जाएंगे। कैसा रोग प्रकट होगा ना, ऐसे ही उनके समय ऐसा आएगा ना। अभी देख लो हो क्या रहा है, अब देख लो सुसाइड कर रहे हैं लोग, क्या हो रहा है। पैसा है उनके पास, गाड़ी है, सब कुछ है, भोग है, रोज आके शाम को क्लबिंग करते हैं। क्लबिंग का मतलब क्या? दारू पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, यही तो है। और होता क्या है वहां पे करते कर नंगा नाच करना, क्या होता क्या है? होता क्या क्लबिंग में जाके देख लो ना। जो अपने आप को बहुत बड़ा स्मार्ट समझते क्या करते हैं, वही तो करते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत बड़ा कोई धर्मात्मा बन जाएंगे, बहुत बड़ा देश सुधारक बन जाएंगे, समाज सुधारक बन जाएंगे? अरे उनका अपना ही जीवन नहीं सुधरेगा। जो अभी नशा चढ़ा है ना जवानी का, ये 2 दिन है उतर जाएगा। क्योंकि हमने देखा है इसको, बहुत लोगों को देखा है, फिर रोड़ते हुए पास आते हैं। अभी बहुत सारे लोग रोज आते हैं, रोज एक दिन की बात नहीं कर रहा, रोज आते हुए, जिनको बहुत पहले जवानी का नशा था, दारू पीना, क्लबिंग करना, ऐसी दुर्गति हो गई ना उनकी, किसी लायक नहीं बचे, किसी लायक नहीं। बिजनेस डूब गया, नौकरी छूट गई, पढ़ाई छूट गई, सब कुछ छूट गई, सेहत बर्बाद हो गई। और पापा 4 खोपड़ी पे चढ़ा है ना, दिन रात डिप्रेशन में पड़े हुए हैं। आप लगता है कि अपने आप को सुसाइड कर लें, जे दशा उनकी हो रही है। सब उसी से गुजरेंगे, जो गलत करने वाले उसी से गुजरेंगे। आपको क्या लगता है कि आप नहीं, मजाक है? अरे किसी को मजाक लगता हो ना तो आज डायरी पकड़ के रख लो अपने पास और लिखते रहना कि क्या क्या होता जाएगा। आज से 10 साल बाद मुझे बता देना, 10 साल बाद शायद तुम बचो ना मुझे बताने के लिए। क्योंकि जब मैंने अनुभव की हुई चीजें बता रहा हूँ, उनसे गुजरा हूँ, जब उस पीछे की जीवन को मैं याद करता हूँ ना, कांप जाता हूँ कि ऐसा जीवन था। और आज देखता हूँ कि भगवान ने बचा लिया, गुरुदेव ने बता लिया, संतों ने बचा लिया, शास्त्रों ने बचा लिया। बस भगवान और गुरु जी की कृपा से ही बच पाया हूँ। तो भैया जी तक कब होता है? जब आप सच्चे, आप अपने जो गलती हो गई सो हो गई, आप सुधरने का प्रयास तो करो। भगवान भी तभी रक्षा करते हैं। भगवान उसकी रक्षा करता है जो अपनी रक्षा खुद करना चाहता है। बिना मांग के कोई भोजन नहीं देता, बिना रोए बच्चे को माँ दूध नहीं देती। माँ है लेकिन फिर भी बच्चे को दूध नहीं देती, तभी देती जब बच्चा रोएगा, तो उसको तो महसूस होगा भूखा है। यही भी जीवन का भी है।